एक समय की बात है, एक रहस्यमय देश में आयशा नाम की एक युवा लड़की रहती थी। आयशा हमेशा एक छिपे हुए जादुई जंगल की कहानियों से मोहित हो गई थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि जो कोई भी सच्चे दिल से इसमें प्रवेश करता है, उसकी एक इच्छा पूरी हो जाती है। अपने परिवार के भाग्य को बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित आयशा ने इस जादुई जंगल को खोजने के लिए निकल पड़ी। जंगल में पहुंचने पर उसने ध्यान से अपने आसपास का निरीक्षण किया और एक पुराने चमकदार पेड़ की ओर बढ़ गई। जैसे ही आयशा प्राचीन पेड़ के पास पहुंची, वह नरम सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। पेड़ ने नम्र स्वर में कहा, हे योग्य आत्मा, तुम्हारी कड़ी मेहनत और शुद्ध हृदय से पता चलता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। आयशा ने दिल में विनम्रता के साथ अपने परिवार की किस्मत बदलने और अपने गांव में समृद्धि लाने की गहरी इच्छा व्यक्त की। प्राचीन पेड़ ने सिर हिलाया और उसे अपनी जड़ों के भीतर जादुई दायरे तक पहुंच प्रदान की। अगले ही पल अचानक उसने खुद को एक नरम उज्ज्वल रोशनी से घिरी दुनिया में पाया। आयशा का स्वागत एक बुद्धिमान और प्राचीन जादूगर ने किया, जिसने बताया कि इस जादुई क्षेत्र में किसी के कार्यों का जादू के संतुलन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जादूगर ने आयशा को एक शानदार क्रिस्टल गार्डन में ले जाया और उसे एक छोटा चमकदार बीज दिया। उन्होंने कहा, अपने दिल की इच्छा से इस बीज को बो, और जब यह खिलेगा तो तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जो तुम चाह रहे हो। अपनी आंखों में आशा की चमक के साथ आयशा ने क्रिस्टल गार्डन के बीचों बीच जादुई बीज बोया। बगीचे ने जीवंत रंगों की बौछार कर दी और आयशा को अपने भीतर ऊर्जा की वृद्धि महसूस हुई। धीरे धीरे उसने जान लिया कि इस जादुई दुनिया में दूसरों को देना और उनकी सेवा करना ही शक्ति का सच्चा स्रोत है। जैसे ही उसने अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में महारत हासिल की, उसने उन्हें अपने गांव के लाभ के लिए उपयोग करने का फैसला किया। उन्होंने जादुई फसलें उगाईं, टूटी हुई संरचनाओं को ठीक किया और ग्रामीणों को एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रेरित किया। अपनी शक्तियों का उपयोग करके वह अपने गांव में समृद्धि और खुशहाली लाए। जैसे ही आयशा के कार्यों की खबर फैली, अन्य गांवों और राज्यों के लोगों ने उससे मार्गदर्शन मांगा। वह ज्ञान, करुणा और जादुई क्षमताओं की वास्तविक क्षमता का प्रतीक बन गई। हालांकि तमाम प्रशंसा के बीच जादुई दायरे पर एक छाया मंडरा रही थी। एक दिन अचानक किसी दुष्ट शक्ति ने वहां का संतुलन बिगाड़ दिया। एक रात एक वर्णक्रमीय रानी का रूप लेकर अंधेरी शक्ति स्वयं प्रकट हुई। द्वेषपूर्ण रानी ने अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए क्षेत्र की जादुई ऊर्जाओं का उपयोग करना चाहा। आसन्न खतरे को भांपते हुए आयशा जानती थी कि जादू के नाजुक संतुलन की रक्षा के लिए उसे अंधेरी रानी का सामना करना होगा। एक भव्य युद्ध की तैयारी में उसने अपनी सारी शक्तियां एकजुट कर ली और दुष्ट रानी की ओर आगे बढ़ी। युद्ध के बीच में उसने अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छे और बुरे के बीच नहीं, बल्कि सही और गलत के बीच किया। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, आयशा के शुद्ध इरादे और निस्वार्थ कार्य रानी की काली शक्तियों से अधिक शक्तिशाली साबित हुए। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, आयशा के शुद्ध इरादे और निस्वार्थ कार्य रानी की काली शक्तियों से अधिक शक्तिशाली साबित हुए। जादुई क्षेत्र ने आयशा की पुकार का जवाब दिया और प्रकाश की एक किरण ने रानी को घेर लिया, जिससे उसकी दुष्टता बेअसर हो गई। द्वेषपूर्ण रानी हार गई और राज्य का संतुलन बहाल हो गया। सभी ने सही और गलत के बीच संतुलन बनाए रखने का महत्व सीखा। जादुई क्षेत्र को बचाने के बाद आयशा नई बुद्धि और ताकत के साथ अपने गांव लौट आई। उसने अपने समुदाय की भलाई के लिए अपनी जादुई क्षमताओं का उपयोग करना जारी रखा और दूसरों को जिम्मेदारी से शक्तियों का उपयोग करने का महत्व सिखाया। आयशा की यात्रा और अंधेरी रानी के खिलाफ लड़ाई की कहानी एक किंवदंती बन गई, जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया और इसलिए जादुई क्षेत्र सद्भाव में पनपा। हर किसी को याद दिलाया कि सच्चा जादू दिल की शुद्धता और हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों में निहित है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका मन पूरे समय व्यस्त रहे। सुनने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको हमारी जादुई कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे चैनल पर कहानियां आएं, वो आपको पहले ही नोटिफिकेशन आ जाए। सिसोदिया कहानी देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।